वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम रिसेंटली रिलीज हुई मूवी एको को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप में से बहुत लोगों ने ये मूवी देखी भी होगी, लेकिन फिर भी इसकी एंडिंग आपको समझ में नहीं आई होगी। और आई भी कैसे, क्योंकि मूवी में एंडिंग क्लियरली दिखाई नहीं गई है। मेकर्स ने एंडिंग को ऑडियंस पे छोड़ दिया है कि समझो तो समझो, नहीं तो कंफ्यूज रहो। इसी वजह से मूवी देखने के बाद भी काफी लोग कंफ्यूजन में है, लेकिन चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में हम मूवी की पूरी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं और एंडिंग का प्रॉपर मतलब भी समझेंगे। इंट्रो से ज्यादा बात नहीं बनेगी, इसीलिए हमने दिया नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत मोहन नाम के बंदे से होती, जो कि होटल में किसी के इंतजार में होता है। और तब उससे मिलने के लिए अपूती नाम का लोकल आदमी आता है। वो मोहन से कहता है कि सर, यहाँ आप पहाड़ी वाले इलाके को देखने आए हो, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मैं। वहाँ थोड़ा खतरा है, जंगली जानवर और सबसे ज्यादा कुत्ते वहीं रहते हैं, थोड़ा संभल के रहना। मोहन कहता है उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा। इसके बाद मोहन अपूती के साथ बड़ा सा पिंजरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। अपूती कहता है वैसे सर, इस पिंजरे में है क्या? तो मोहन कहता है एक कुतिया है, जिस ब्रीड की ये है वो विलुप्त होने वाली है। तो मैंने सोचा इसको क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यहाँ ले आओ, क्योंकि इस जंगली इलाके में पाए जाने वाले कुत्ते बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं और सारे ओरिजिनल हैं, किसी की क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करवाई गई है। मैं इस तरह के कुत्ते के बच्चों को बेचने का काम करता हूँ। मेरे ज्यादातर कुत्ते मिलिट्री या नेवी वालों को लगते हैं। वैसे मेरा एक साथी भी मेरे साथ काम करता था, उसका नाम कुरेचन था। वो बहुत ही बेस्ट डॉग ट्रेनर था। उसके ट्रेन किए हुए कुत्ते मानो उसके गुलाम बन जाते थे, उसकी सारी बात मानते थे। तो अपूती कहता है कुरेचन को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, वो इसी गांव में रहता है, लेकिन अब कहाँ गया किसी को नहीं पता। अफवाह तो ये भी चल रही है कि कुरेचन ने एक पुलिस वाले को मार डाला था, यही कोई 5 से 6 साल पहले। तभी से पुलिस उसको ढूंढ रही है, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। जिस पर मोहन भी कहता है सही कह रहे हो, 5 से 6 साल पहले मेरी भी उससे बात हुई थी। वैसे अभी तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम नहीं है। जब तक कोई कुत्ता मेरी कुतिया के साथ मीटिंग ना कर ले। मैंने 3 हफ्तों का सामान ले लिया है, मैं यही रहूंगा, काम होते आ जाऊंगा। तो अपूती इसके लिए मान जाता है। वो सावधान रहने के लिए कह देता है और चला जाता है। तो मोहन अपनी कुतिया को वहीं चैन से बांध देता है ताकि वो भाग ना जाए। अब अगले सीन में अपूती शहर से एक डॉक्टर को लेकर मालती नाम की महिला के घर पे जा रहा होता है, जो पहाड़ी वाले इलाके में रहती है। दोस्तों, डॉक्टर के साथ पियोज नाम का लड़का भी होता है, जो कि असल में मालती का केयरटेकर है। मालती वैसे एक मलेशियन महिला है, जो कुरियचन की पत्नी भी है। दोस्तों हाँ, कुरियचन के जाने के बाद मालती के बच्चों ने यहाँ आना बंद कर दिया था। कभी कभी आते हैं जमीन वगैरह अपने नाम करवाने या लिखवाने के लिए, और उन्हीं लोगों ने पियोज को हायर किया हुआ है ताकि वो मालती का ख्याल रख सके, क्योंकि अभी तक क्लियरली जमीन बच्चों के नाम नहीं हुई है। ऊपर से कुरियचन भी कहीं छुपा हुआ है। अब ऐसे में मालती मर गई तो जमीन सरकार रख लेगी, इसीलिए मालती के बच्चे खुद तो ख्याल नहीं रख रहे। पियोस को कुछ पैसे देकर ये काम करने पे रखा हुआ है। और आज मालती की तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही है, तो पियोस ने अपूती से कहकर डॉक्टर को यहाँ पे बुला दिया है। डॉक्टर चेक करके कुछ दवाई दे देता है। वैसे पियोस की बात करूं तो वो इस गाँव का रहने वाला नहीं है, बल्कि वो दूसरे गाँव में रहता है। कभी कभी वो अपने गाँव चक्कर लगाने चला जाता है, लेकिन ज्यादातर वक्त वो मालती के साथ उसका ख्याल रखने में बिताता है। ओके, अब मालती का ख्याल रखते रखते पियोस को दोस्तों उससे एक क्या कहते हैं अटैचमेंट हो जाती, मतलब माँ वाली अटैचमेंट। वो उसे माँ कह के बुलाता है, ताकि ना तो पियोस को उसकी माँ की कमी महसूस हो और ना ही मालती को उसके बच्चों की। अब अगले दिन गांव का एक आदमी पपाचन एक नेवी ऑफिसर राजेश के साथ गांव आता है। और ये जो राजेश है ना, ये कुरियचन के बारे में जानना चाहता है। तो ये दोनों पियोस के पास आकर कहते हैं, क्या तुमने कुरियचन को देखा है? मतलब तुम उसी के घर में रहते हो, कभी बाई चांस वो आया हो यहाँ? तो पियोस कहता है जब से काम पे लगा हूँ तब से तो नहीं देखा मैंने, ना ही मालती ने उसके बारे में बात की है। पर हाँ, कभी कभी कुरियचन की तरफ से लेटर जरूर आ जाता है, जिसमें कुछ खास तो लिखा नहीं होता, सिर्फ कैसी हो, क्या कर रही हो, ये वगैरह लिखा होता है। वैसे ये सारे सवाल तो पहले भी कई सारे पुलिस ऑफिसर आकर पूछ चुके हैं। आप भी उन्हीं पुलिस वालों में शामिल हो क्या? अगर आप पुलिस में शामिल नहीं हो तो मुझे कुछ पता भी होगा ना कुरियचन के बारे में, तो भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि सरकार ने बड़ा इनाम रखा हुआ है कुरियचन की जानकारी देने पर। और वो इनाम मैं ऐसे क्यों बर्बाद करूं? तो राजेश उसको पैसे देते हुए कहता है, ये थोड़े पैसे, बस कुरियचन की जानकारी लाकर मुझे दो, सरकार के इनाम से ज्यादा पैसे दूंगा तुम्हें। ये सुनकर पियोस हो जाता है खुश और वो राजेश की बात मान लेता है। अब पियोस जब घर जा रहा होता है दोस्तों, तभी उसको दिखाई देता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। ये देखने के बाद वो तुरंत उस इंसान का पीछा करना शुरू कर देता है, ताकि जान सके कि वो है कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहा है। पर वो आदमी तुरंत ही वहां से भाग जाता है। पियोस भागा भागा घर आता है कि कहीं ये आदमी मालती को नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन घर आने के बाद उसको मालती ठीक दिखाई देती। तो पियोस इस बात को इग्नोर कर देता है कि शायद कोई रहा होगा, पता नहीं क्यों था मेरे पीछे, या कोई इंसिडेंस हो सकता है, वो मुझे ऐसे देख रहा होगा। दूसरी तरफ दोस्तों, राजेश जब पापच्चन के साथ बातें करते हुए गाड़ी से जा रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, क्योंकि किसी ने गाड़ी की तार काट दी थी अंदर से, मतलब सिस्टम में खराबी कर दी थी। तो राजेश और पापच्चन घबरा जाते हैं, क्या करें। लेकिन राजेश जैसे तैसे पेड़ से गाड़ी टकराकर खुद को और पापच्चन को बचा लेता है। पर उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक गाड़ी ये मतलब ब्रेक फेल कैसे हो गए। ये जरूर किसी की साजिश है, कोई तो है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और उसका सीधा सीधा शक जा रहा था कि हो ना हो ये काम जरूर
कुरियच्चन का ही होगा, जो अभी भी इसी गांव में मौजूद है शायद। और उसको जब पता चला मेरे बारे में कि मैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। यही हो सकता है। इस तरह राजेश अपने दिमाग में एनालिसिस करता है। अब राजेश की कुरियच्चन से क्या दुश्मनी है दोस्तों, वो तो नहीं दिखाया गया। मतलब वो कुरियच्चन को क्यों ढूंढ रहा है। लेकिन कुरियच्चन के दुश्मन सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सभी के साथ बदमाशी और धोखेबाजी कर रखी है कुरियच्चन ने। और ऐसा ही कुछ राजेश के साथ भी हुआ होगा। अगले सीन में मालती का बेटा उससे मिलने आता है, जो देखकर मालती बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसका बेटा कहता है कि माँ कब तक यहाँ बैठे रहोगी, सब कुछ बेचकर मेरे नाम कर दो ना, फिर मैं आपको शहर लेके जाऊंगा, वहाँ आराम से रहना। लेकिन मालती सीधे मना कर देती है, क्योंकि उसको अपने बेटे की सारी हरकतें पता है कि सब कुछ लेने के बाद मुझे आवारा छोड़ देगा। इसीलिए वो कहती है कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा, चले जाओ यहाँ से। मैं मर जाऊंगी तो टेलीग्राफ मिल जाएगा तुम्हें, फिर देख लेना क्या तुम्हारे नाम है क्या किसके नाम है। ये सुनकर मालती का बेटा चला जाता है। इसके बाद मालती के घर के बाहर बैठी हुई कुतिया कुछ बच्चों को जन्म देती है। तो पियोस कहता है इनको बेच देते हैं, काफी मुनाफा होगा। लेकिन मालती सीधे इनकार कर देती है कि नहीं नहीं, हम इन्हें नहीं बेचेंगे। ऐसे कुत्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इंडिया में तो थे ही नहीं, इन्हें मलेशिया से यहाँ पे लाया गया है। वहाँ के लोग तो इनको अपने घर के गार्डन में रखा करते थे, चोरों और जानवरों से अपनी चीजें बचाने के लिए। मैंने भी ऐसे कुत्ते पाले हैं जब मैं मलेशिया में रहती थी। तो कुरियच्चन और मेरी पहली मुलाकात इन्हीं कुत्तों की वजह से हुई थी। जिस पर पियोस कहता है बताइए ना, उसके बाद मतलब कैसे हुआ आपका रिलेशनशिप, मुझे सारी चीजें जाननी है। तो मालती कहानी शुरू करती और हम जाते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ मालती अपने मलेशिया वाले घर में है और ये उसके जवानी का टाइम है दोस्तों। और इस टाइम हाँ एक चीज नोट करो, उसकी शादी पहले से हो चुकी है, अपने से डबल एज के आदमी से, वो भी। लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, अच्छी बात है। ये दोनों ओरिजिनल कुत्ते लाते हैं, मतलब जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती है वो, और फिर वो उन्हें बेच देते हैं। ऐसे कुत्तों के बच्चों को लेने दुनिया भर से लोग आते हैं दोस्तों। इस टाइम कुरियच्चन मिलिट्री के डॉग्स को ट्रेन करने का काम करता था और ऐसे ही होशियार और ताकतवर कुत्तों की तलाश में वो मोहन के साथ यहाँ पे आता है। वही मोहन दोस्तों जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ कर तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि पत्नी कितनी कम एज की लग रही है और पति तो काफी बूढ़ा लग रहा है। लेकिन वो इनके पर्सनल मैटर में उतना मतलब क्या कहते हैं ध्यान नहीं लगाते। तो वो मालती के पति से कहकर अपने कुत्तों के बारे में बताने को कहते हैं कि कैसे उनको ट्रेन किया जाए। तो जैसे ही मालती का पति इशारा करता है, सारे कुत्ते सामान वगैरह उठा कर उसके पास लेके आते हैं। खाने पीने की चीजें, मतलब जो भी जरूरत का सामान हो वो। इतने ज्यादा समझ थी उन कुत्तों को, बताओ यार, कि मानो वो इंसानी बातों को समझ रहे हो। तो ये देखकर कुरियच्चन बड़ा खुश होता है कि यार ऐसे कुत्तों की तलाश में तो मैं था। तो वो सारे कुत्तों के बच्चों की डील कर लेता है। इसलिए मालती का पति कुरियच्चन और मोहन के साथ शहर जाने का फैसला करता है, ताकि वहां से इन कुत्तों के बच्चों के पैसे ले सके। और वैसे उसे कुछ शहर के लोगों से भी मिलना था, क्योंकि वो अपने कस्टमर बढ़ाना चाहता था। लेकिन मालती अपने पति को नहीं जाने देना चाहती थी, वरना बेचारी अकेली रह जाएगी ना। लेकिन मजबूरी में उसका पति चला जाता है। अब 2 दिन के बाद कुरियच्चन और मोहन दोनों मालती के पास लौट कर आते हैं। लेकिन मालती का पति उनके साथ नहीं था, क्योंकि ये टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का था दोस्तों। हर तरफ हमले होते रहते थे। इसी हमले का शिकार होकर उसकी जान चली गई बेचारे की। तो जैसे ही मालती को इसके बारे में पता चलता है, उसको बहुत ही बुरा लगता है। कुरियच्चन घर के अंदर जाकर मालती को दिलासा देने की सोचता है, लेकिन वो बिना मालती के पति यानी कि उन कुत्तों के मालिक के बगैर आया था। तो वो कुत्ते कुरियच्चन और मोहन पर भौंकने लग जाते हैं, मानो उन्हें महसूस हो गया हो कि कुछ तो गड़बड़ है। और मालती जब बाहर आने की कोशिश करती है, तो वो कुत्ते उसको भी बाहर नहीं आने देते। वो कुत्ते सिर्फ मालती के पति की बात सुनते थे दोस्तों। जबरदस्ती बाहर आने के चक्कर में कुत्ते मालती को ही काट लेते हैं। ये देखकर वो भी घबरा जाती है। मोहन तो डर के मारे वहां से चला जाता है कि ये कुत्ते हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुरियच्चन नहीं जाता। वो कई घंटों तक कुत्तों के हटने के इंतजार में होता है। लेकिन जब वो नहीं हटते, तो कुरियच्चन सभी कुत्तों को गोली से भून देता है दोस्तों, और घर के अंदर आकर मालती को संभालता है। उसको इलाज की सख्त जरूरत थी। तो कुरियच्चन मालती से कहता है कि तुम्हारे पति ने ही इन्हें ट्रेनिंग दी है कि ये तुम्हें भी घर के बाहर जाने ना दे, क्योंकि उसको शक था कि कहीं तुम उसको छोड़कर भाग ना जाओ। मैंने उसके मुंह से सुना था जब उसने कहा कि कुत्ते और लड़की को जब तक कंट्रोल में रखो तब तक ही बढ़िया है, वरना फुर हो जाते हैं। सारी बातें मालती के दिल पर लग जाती कि वो अपने पति पर कितना भरोसा करती थी, लेकिन उसके पति की ऐसी सोच थी। अब कुरियच्चन मालती को अकेले नहीं छोड़ पाता, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेके जाता है, जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। और अब फिर प्रेजेंट में क्या चल रहा है दोस्तों, वो तो आपने देख ही लिया। अब प्रेजेंट टाइम में अपूती जब 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और मोहन लौटकर वापस नहीं आता, तो वो उसको ढूंढने निकल जाता है। और वहां जाकर उसे पता चलता है कि मोहन मर चुका है। पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। ऊपर से उसकी वाली जो कुतिया है वो भी चेन से बंधी हुई थी। भूख और प्यास से उस बेचारी ने भी जान ले ली। बड़ा बुरा हुआ बेचारे के साथ, मोहन के साथ। इसके बाद पियोस जब मालती के घर से जा रहा होता है, तब उसके पास 2 ट्रॉली ड्राइवर आते हैं। वो उससे कहते हैं कि आज हम तेरे गाँव सामान पहुँचाने गए थे, सोचा तेरे घर से हो आए, हाल चाल बता देंगे तेरा। लेकिन पता है क्या, वहाँ जाकर पता चला कि तुझे कोई जानता ही नहीं है। अब तेरे घर वाले तुझे जानते ही नहीं, तो इसका मतलब तू पियोस है ही नहीं। समझा बेटे, हमसे होशियारी करने की कोशिश मत कर। हमने तुझे देखा है पहाड़ी पर मोहन का पीछा करते हुए। तूने ही उसको पहाड़ी से फेंक के मारा है ना, क्योंकि जो तुझ पे नजर रख रहा था वो कोई और नहीं, मैं ही था। और तू यहाँ गाँव में मालती बुढ़िया के खाली पाँव दबाने तो नहीं आया होगा।
तू भी कुरियच्चन को ढूंढता हुआ यहाँ पे आया होगा। तो मैं तुझे बता दूं, हम सबका मकसद एक ही है। कुरियच्चन ने हम सबका कुछ ना कुछ तो बिगाड़ा है, उससे बदला लेना तो हम सभी को है, तो साथ में काम करना पड़ेगा। और दोस्तों फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मोहन के गाँव में कदम रखते ही पियोस उस पर नजर रखना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मोहन पहाड़ी पे अकेले होता है, वो पियोस को देख लेता है और उससे कहता है कि अगर मेरे और कुरियच्चन के किए हुए गंदे कामों की वजह से तुम मुझे मारने आए हो तो देरी कर दी, क्योंकि कुरियच्चन कहाँ छुप कर बैठा हुआ है ये मैं भी नहीं जानता। मैं तो खुद उसको मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसके हर गलत धंधे में मैं उसके साथ था। लेकिन जब वो फंसने वाला था तो उसने मेरी शिकायत पुलिस में करके मुझे झूठे आरोप में फंसा दिया। आज 5 साल के बाद जेल से बाहर आया हूँ, इसलिए मुझे वो मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और जहाँ तक मुझे पता चला है, कुरियच्चन इसी पहाड़ी में बनी किसी गुफा के अंदर बैठा हुआ है और आसपास उसके ट्रेन किए हुए पालतू कुत्ते हैं, किसी को उस एरिया में जाने नहीं देते। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर दोस्तों पियोस भी हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पे वही कुत्ते आ जाते हैं जो मोहन के हिसाब से कुरियच्चन के पाले हुए हैं, और वो आते ही सीधे मोहन पे हमला करके उसको पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। यानी कि मोहन को पियोस ने नहीं बल्कि कुत्तों ने मारा। अब अगले सीन में उन दोनों ट्रॉली ड्राइवर्स को भी पियोस के जरिए पता चल जाता है कि पहाड़ी में कोई ऐसी गुफा है जहाँ कुरियच्चन के होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो पियोस और दोनों ड्राइवर उसी गुफा में जाने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वो कुरियच्चन को मार सके। और इधर अपूती लेटर बॉक्स में कुछ लेटर डाल रहा होता है, क्योंकि कुरियच्चन की तरफ से भेजा हुआ लेटर अपूती ही मालती को देने जाता था। तभी वहाँ पे राजेश और पापच्चन दोनों आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं कि कौन सा लेटर अंदर डाल रहे हो। अपूती छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उस लेटर को पढ़ लेते हैं दोस्तों। और अब हमें पता चलता है कि कुरियच्चन ने तो 5 से 6 साल से कोई लेटर भेजा ही नहीं। उसने गायब होने से पहले 8 से 10 लेटर लिखे हुए थे और अपूती को दे दिया था, ताकि टाइम टाइम पर वो मालती को लेटर दे दे, ताकि उसको दिलासा हो सके कि वो जिंदा है। लेकिन फिर राजेश अपूती को मारते हुए कहता है कि इज्जत से बता दे कि कुरियच्चन कहाँ पे है, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि तू जानता है कुरियच्चन कहाँ है। लेकिन अपूती कहता है मैं आखिरी बार मिला था कुरियच्चन से उसके गायब होने से पहले। वो थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने कहा था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, उसे छुपना होगा। कुछ पैसे और लेटर देकर मुझे इस काम की जिम्मेदारी पे लगा दिया उसने। उसके बाद मैंने कुरियच्चन को नहीं देखा कभी भी। अब यहाँ तक आकर भी दोस्तों राजेश फिर से खाली हाथ रह जाता है, इसीलिए वो मालती के पास जाता है पूछने के लिए कि कहीं कुरियच्चन को छुपाने में मालती का ही हाथ तो नहीं है। हो सकता है कि उसी ने कुरियच्चन को कहीं पे छुपा लिया हो। लेकिन राजेश के ऐसे कुछ सवाल करने से पहले ही मालती कह देती है कि ना मैंने कुरियच्चन को छुपाया है और ना ही मैं जानती हूँ कि वो कहाँ पे है। इन सारे सवालों का जवाब मैंने 1000 बार पुलिस को दे दिया है। जब भी वो कुरियच्चन को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं हमेशा यही पूछते हैं। तो राजेश कहता है इससे पहले आप कुरियच्चन और मोहन से कब मिली थी? मालती कहती है दोनों से 5 से 6 साल पहले मिली थी, उसके बाद कोई यहाँ पे आया नहीं। और तब दोस्तों हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं कि मोहन मालती से मिलने आया हुआ है। वो बड़े गुस्से में होता है कि कुरियच्चन ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया, पुलिस मुझे ढूंढ रही है और मैं उस कुरियच्चन को छोड़ूंगा नहीं। तो मालती कहती मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो मोहन कहता है कि उस पर भरोसा मत करो, बहुत ही घटिया आदमी है वो, तुम नहीं जानती। लेकिन जैसे उसने मुझे गलत फंसाया केस में, वैसे ही तुम्हारे पति को भी फंसाकर जेल में डलवा दिया था। मालूम है तुम्हें, जब मैंने और कुरियच्चन ने पहली बार तुम्हें देखा था मलेशिया में, तभी से तुम्हारे ऊपर उसको दिल आ गया था। बस हमें तुम्हारे पति को साइड करना था, फिर हम दोनों तुम्हें अपने साथ रखते। तुम्हारा पति मरा नहीं था, जेल में बंद था। कुरियच्चन ने झूठी कहानी बताकर तुम्हें अपने साथ ले लिया और मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने नहीं दिया। ऐसे इंसान की कब तक गुलामी करती रहोगी, कब तक बचा के रखोगी उसको? बेहतर होगा कि उसका पता बता दो। मालती को तो यकीन ही नहीं होता दोस्तों कि मोहन सच कह रहा है, इसीलिए कुरियच्चन के आते ही वो उससे सवाल करती है कि मोहन आया था, सारी सच्चाई बता दी उसने। अब देखिए दोस्तों, ये सुनकर कुरियच्चन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो कहता है कि जब तुम्हें सब पता चली गया है तो छुपा कर मतलब नहीं। मोहन ने जो कहा वो सब सच था, तुम्हें पाने के लिए मैंने ये नाटक किया, लेकिन अब उस चीज को काफी अरसा हो गया, भूल जाओ उस बात को। अभी अगर पुलिस या कोई भी मेरे बारे में पूछे तो बताना मत कि मैं उस गुफा में छुपने जा रहा हूँ। बेचारी मालती का एकदम से दिल टूट जाता है कि मोहन और कुरियच्चन ने मिलकर उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में पियोस उन दोनों ड्राइवर के साथ उसी गुफा की तलाश में होता है और जब ड्राइवर को प्यास लगती है तो पियोस उसको अपना पानी देता है, लेकिन पानी पीते पीते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद पियोस दोनों को मारने की कोशिश करता है, पर तब वो दोनों ड्राइवर होश में आकर कहते हैं कि हमें पता था तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे। हम कोई ड्राइवर नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं जो कुरियच्चन को पकड़ने के लिए ही इस गाँव में अंडर कवर रह रहे थे। हमें तो पता था कि जो भी कुरियच्चन को ढूंढने आता है या तो वो मारा जाता है या उसका कोई पता नहीं चलता। उस ऑफिसर को भी मार दिया गया जो कुरियच्चन को पकड़ने आया था। राजेश की गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ जबकि वो भी कुरियच्चन को पकड़ने आया था। हमें तो पहले ही शक हो रहा था कि सारे काम अकेले कुरियच्चन नहीं कर सकता, कोई तो ऐसा है जो उसका साथ दे रहा है। लेकिन जब तुमने मोहन को मारने की कोशिश की तब हमारा शक यकीन में बदल गया कि तुम ही कुरियच्चन के साथी हो। उसके कोई रिश्तेदार, नाजायज बेटे या कुछ तो होंगे जो कुरियच्चन को बचाने के लिए लोगों का शिकार कर रहा है। तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने तुम्हारा दिया हुआ पानी नहीं पिया और देखो तुमने हमें भी मारने की कोशिश की। इसीलिए बताओ कि कुरियच्चन कहाँ मौजूद है। ये सुनकर पियोस घबरा जाता है। वो उन दोनों से लड़ना शुरू कर देता
देता है दोस्तों। दोनों उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। लड़ाई के दौरान एक अजीब चीज नोटिस करने वाली होती है कि पियोज जो लड़ाई कर रहा था ना, बिल्कुल कुत्ते की तरह, कभी दांत काटता, कभी भौंकता, कभी पंजा मारने की कोशिश करता। इसका कारण यह है दोस्तों कि वो मैं बाद में बताऊंगा। अब पियोज इसी तरह से लड़ाई करके उन दोनों ऑफिसर्स को मार डालता है, जिसके बाद वो आता है मालती के पास। और दोस्तों यही वो एंडिंग है जिससे ज्यादातर व्यूअर्स सोचने पे मजबूर हो गए कि असल में हुआ क्या, क्योंकि सिर्फ चंद बातों में ही मूवी खत्म कर दी गई। और वो बातें ये थी कि पियोज के आने के बाद मालती उससे कहती है, तुम्हें पता है कुरेचन हमेशा से सबसे बेस्ट कुत्ता पालना चाहता था जो आंख बंद करके उसकी बात माने, बिना कहे उसकी बात समझ जाए। मुझे लगता था उसको ऐसा कुत्ता नहीं मिलेगा जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी। जिस पर पियोज कहता है, कभी कभी कुत्ते भी इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं जो अपने मालिक की बातें बिना कहे समझ जाते हैं। तो मालती कहती है, और कितना दिन यहाँ रुकने का इरादा है तुम्हारा? कितना इंतजार करोगे अपना प्लान को पूरा करने के लिए? मारना चाहते हो ना मुझे, तो मार डालो। जिस पर पियोज कहता है, अभी तक तो कोई खास रीजन मिला नहीं आपको मारने का, तो कैसे मारूं? और ये सुनकर मालती कहती है, अगर मैं तुम्हें ऐसे कोई रीजन दे दूं तो? मालती की ये बात सुनते ही पियोज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपने बैग से चाकू निकालकर तैयार रहता है। पर तभी वहाँ पे ढेर सारे कुत्ते आकर पियोज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर दहाड़ मारना शुरू कर देते हैं। इसी सीन के साथ दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है। रुकिए जरा, अब अगर आपको मूवी समझ में आ गई है तो आप एक्सपर्ट हो, और अगर नहीं तो बन जाओगे। तो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आपको समझाने में। सबसे पहले हम बात करते हैं पियोज की। वो कुत्ते जैसी हरकत क्यों कर रहा था? इसका जवाब मिलता है हमें मालती के लास्ट डायलॉग से कि कुरेचन हमेशा से एक सबसे खास कुत्ता पालना चाहता था जो उसकी सारी बातें माने। अब चाहे वो इंसान का बच्चा हो या कुत्ते का, वो उसको ट्रेन वैसे ही करेगा। इसीलिए दोस्तों कुरेचन ने पियोज को बचपन से कुत्ते वाली ट्रेनिंग दी ताकि वो उसका वफादार रहे। इसीलिए पियोज कुत्ते जैसी हरकत करता था। कुरेचन के ऊपर कोई भी खतरा आने से पहले ढाल बनकर खड़ा हो जाता था और जैसे ही कोई कुरेचन के करीब आता पियोज उसे खत्म कर देता। और अब बात सबसे मेन पॉइंट की, आखिर कुरेचन गया कहाँ? क्या वो छुपा हुआ था या बात कुछ और है? तो इसका जवाब मूवी देखने के बाद ये समझ आया कि जब कुरेचन की सच्चाई 5 साल पहले मालती को मालूम पड़ी तो उसने कुरेचन को मार डाला, क्योंकि वही जानती थी कि कुरेचन कहाँ छुपा हुआ है। उसको मारने के बाद मालती ने ही बाकी के कुत्तों को ट्रेन किया, क्योंकि मालती को हमेशा से कुत्तों को पालना और उन्हें ट्रेन करना आता था। उसने अपने कुत्तों के जरिए मोहन को मरवाया। जी हाँ दोस्तों, जिन कुत्तों ने मोहन को पहाड़ी से फेंका वो असल में मालती के पाले हुए कुत्ते थे। कुरेचन को मारने के बाद उसी टाइम मालती मोहन को भी मारना चाहती थी, लेकिन वो जेल चला गया। 5 साल के बाद जब कुरेचन को ढूंढते हुए आया तो मालती ने यही मौका देखकर उसकी हत्या कर दी। अब पहली बार जब मालती के पति के कुत्तों ने मलेशिया में मोहन और कुरेचन को आते हुए देखा था, वो कुत्ते समझ चुके थे कि इन दोनों ने ही उसके मालिक के साथ कुछ गलत किया। तभी तो वो भौंक रहे थे कुत्ते, क्योंकि दोस्तों कुत्तों को सिर्फ हम एक जानवर की नजर से देखते हैं, लेकिन वो जानवर से ज्यादा एक अच्छा दोस्त होता है। जो उन्हें पालता है ना, उसको पता होता है। और उनको पालने वाला कौन था? मालती का पहला पति। तो कुत्तों को पता चल चुका था कि कुरेचन नहीं उन्हें मारा या फिर कुछ कर दिया है उसके साथ। लेकिन सच्चाई जानने के बाद मालती ने खुद अपने कुत्तों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। जब मालती ने पियोज से कहा ना, अगर मैं तुम्हें रीजन दूं तो क्या तब तुम मुझे मारोगे, तो उस टाइम पियोज समझ गया कि मालती ने उसके मालिक कुरेचन को मार डाला है। इसीलिए वो चाकू से मालती को मारना चाह रहा था, लेकिन मालती के ट्रेन किए हुए सारे कुत्तों ने उसको घेर लिया, क्योंकि मालती ही उन कुत्तों के लिए सब कुछ थी। तभी तो एक बार जब पियोज ने कहा था कि हम कुत्ते के बच्चों को बेच देते हैं, तो गुस्से में मालती ने सीधे इनकार कर दिया, क्योंकि वो उसके ही पाले हुए थे जिसे वो बेच नहीं सकती थी। अब एंडिंग दिखाई तो नहीं गई, लेकिन पियोज को भी वो कुत्ते मार डालेंगे दोस्तों, और मालती अपना सारा बचा हुआ जीवन अपने कुत्तों के साथ गुजारेगी। यही इस कहानी की एंडिंग है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।